पता है किसी को? चलो हम बता रहे हैं लेकिन याद रखना। प्रमाण ये मिला भागवत जी में कि ये नंद और यशोदा जो थे ये पूर्व जन्म में बसु और धरा थे। भागवत जी में दो महाराज प्रमाण आए हैं, दोनों आपको बताएंगे, आपको जो सही लगे वो मान लेना। ये नंद और यशोदा जो थे ये पूर्व जन्म में महाराज बसु और धरा थे। ये यशोदा जो थी इनका नाम था धरा और नंद जो थे इनका नाम था बसु, पूर्व जन्म में। लेकिन इनके ऊपर गरीबी बहुत थी बुजुर्गों, लेकिन ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि दादा बहुत इनके ऊपर गरीबी थी, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति में कोई भी बदलाव नहीं लाई। अच्छा, भक्त वही होता है कि जिसके जीवन में कष्ट संकट कितने भी आ जाएं, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करना न छोड़े। वही है सच्चा भक्त और वही होती है सच्ची भक्ति। ये वसुधरा के ऊपर कष्ट बहुत आए, महाराज बहुत गरीबी रही इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान ने देखा कि ये बसु और धरा के ऊपर गरीबी बहुत है, किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं मुझसे करते हैं, किसी प्रकार की मांग भी मुझसे कुछ नहीं रखते हैं, तो क्यों ना इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखे ये कितने बड़े भक्त हैं। तो भगवान ने एक संत का रूप बनाया और वसुधरा के घर पे आए। भगवान संत का रूप बना करके धरा के द्वार पर जैसे ही आए तो भगवान ने आवाज लगाई, माते भिक्षाम देही। तो उस समय बसु तो थे नहीं, घर पे धरा थी। धरा ने संत की आवाज सुनी, भीतर से बाहर आई, महात्मा जी को देखा, जवाब दिया, महात्मा बताइए क्या दूं मैं आपको? तो भगवान ने कहा, हे धरा तुम मुझे कुछ ज्यादा नहीं देना चाहती हो तो मुझे थोड़ा सा भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अच्छा, संत जो होता है वो आपसे पैसा नहीं मांगता है, याद रखो। जो सच्चा संत होता है, जो निष्ठावान होता है, वो कभी पैसा नहीं मांगता है। तो भगवान ने कहा, नाथ वो धरा से, हे देवी मुझे भूख लगी है, भोजन करा दो। तो धरा भगवान को भीतर लेकर के गई, एक आसन लगा लिया, भगवान को बैठा लिया। महाराज अब घर में खाने की कुछ व्यवस्था थी नहीं। धरा सोचने लगी ये ब्राह्मण देव आए हैं, घर में कुछ व्यवस्था है नहीं, इन ब्राह्मण को हम खिलाएं क्या? पति देव है वो भी बाहर चले गए। तो धरा एक साहूकार की दुकान पे गई, साहूकार से कहा, भैया मेरे घर पे कुछ महात्मा पधारे हैं और खाने की व्यवस्था कुछ है नहीं, वो भूखे हैं, तो कुछ थोड़ा अनाज दे दो जिससे मैं भोजन बना के महात्मा को भोजन करा दूं, और जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपका उधार चुकता कर जाऊंगी। साहूकार ने धरा की सुंदरता को देखा तो साहूकार मोहित हो गया। साहूकार की नजर पड़ी धरा के स्तनों की तरफ। तो साहूकार ने कहा, धरा अगर तुझे अनाज चाहिए तो तू अपने दोनों स्तन काट के मुझे दे दे, अनाज तुझे हम दे देंगे, फिर तू मेरा उधार भी न देना। इतनी बड़ी भक्तिन धरा कि धरा ने दादा अपने दोनों स्तनों को काट करके साहूकार को दे दिया और अनाज ले करके महाराज भोजन बनाया। भोजन जल्दी जल्दी तैयार करके थाली में परोस के महात्मा जी के सामने रखा। भगवान ने देखा धरा लहू लुहान है। भगवान ने पूछा, देवी ये आपके रक्त क्यों निकल रहा है? धरा ने कहा, प्रभु पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद सारा सारांश आपको बताएंगे। भगवान ने भोजन किया। भोजन करके भगवान ने पूछा, देवी आप बताओ कि तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने कहा, नाथ मेरे घर पे भोजन की कुछ व्यवस्था थी नहीं, तो मैं साहूकार के यहाँ अनाज लेने गई, उसने मेरे स्तन मांग लिए तो हमने अनाज के बदले स्तनों को दे दिया। भगवान अपने साक्षात वेश में आ गए। धरा को प्रणाम करके कहा, देवी आज तुमने मेरे खातिर अपने दोनों स्तनों को दान किया है, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, तुम यशोदा बन के आओगे, तो इन्हीं स्तन का पान हम करेंगे, आकर के तुम्हारा लल्ला बन के हम आएंगे। बोली वहां के बिहारी लाल की। इसलिए बुजुर्गों भगवान मैया यशोदा के यहाँ, मैया यशोदा का स्तनपान किया, मैया की गोद में खेले। पहला प्रमाण ये। दूसरा प्रमाण ये है
बड़े ध्यान से सुनना दादा, भगवान तीनों लोकों के राजा, चाहते भगवान तो जिस समय भगवान का जेल में अवतार हुआ था, भगवान उसी समय कंस को मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं मारा? और भगवान चाहते तो जेल में रहते देवकी वसुदेव के यहाँ, फिर भगवान ये देवकी वसुदेव को छोड़ के क्यों आए नंद यशोदा के यहाँ? इसके पीछे दूसरा प्रमाण है। भागवत जी में लिखा है कि ये भगवान जो थे ये यशोदा के पास में 14 वर्षों तक रुके थे। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। 14 वर्षों के बाद में जब अक्रूर जी ने लेने के लिए आई कंस को मारने के लिए, तो 14 वर्षों के बाद में भगवान ने कंस को मारा था। जब देवकी को कंस ने महाराज भगवान ने जब कंस को मारा और देवकी वसुदेव को जब आजाद करवाया, ये कथा आप आगे सुनेंगे, संक्षेप में बता रहे, जब भगवान ने कंस को मार के देवकी वसुदेव को आजाद करवाया तो देवकी ने पूछा, नाथ तुम्हारा जब अवतार हुआ था तुम उसी क्षण कंस को मार सकते थे, फिर 14 वर्षों तक तुम हमसे दूर क्यों रहे? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, माँ तुमसे दूर हम इसलिए रहे, याद करो त्रेता युग में जब तुम कैकई के रूप में थी और तुमने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, और जब 14 वर्षों के लिए वन में गए थे तब मेरी मैया कौशल्या 14 वर्षों तक अपने बेटा राम के प्रेम के विरह में तड़पी थी। तो जो प्रेम मैंने त्रेता युग में 14 वर्षों का प्रेम कौशल्या को नहीं दे पाया था, वही प्रेम मैंने द्वापर में आके कृष्ण बन करके यशोदा को दिया। बोली बांके बिहारी लाल की। ये प्रमाण है भागवत जी में कि ये यशोदा जो थी ये पूर्व जन्म में कौशल्या भी थी और यही यशोदा जो थी पूर्व जन्म में धरा भी थी। अब आपको जो बात सही लगे वो मान लेना, क्योंकि एक भागवत जी में रामायण में कदम कदम पर शंका है। दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं है महाराज जो सर्वज्ञानी हो, जिसे सर्व ज्ञान आ जाए, लेकिन जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। जो आपको प्रमाण सही लगे वो मान लेना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपने माखन चोरी की कथा सुनी, किस प्रकार से भगवान जो हैं गोकुल में रह करके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। 4 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना राक्षसी को मारा, माखन चोरी लीला की भगवान ने, महाराज अगासुर बकासुर तृणावर्त अनेकों राक्षसों को मारा। गोकुल में जब पाप बढ़ने लगे कंस के, तो बाबा नंद ने ये गोकुल को छोड़ा और वृंदावन में आकर के रहे। वृंदावन में यमुना का किनारा है, यमुना के किनारे काली देह का कुंड है, उसमें रहता है कालिया नाग। कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल बड़ा विषैला है। भगवान ने सोचा कालिया नाग को नाथना चाहिए, तो महाराज एक बार भगवान ने कालिया नाग को मारने की योजना बनाई। जब कालिया नाग को नाथने की योजना बनाई, भगवान सोचने लगे कि ये यमुना का जल इतना विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी कोई जाते हैं तो वो मारे जाते हैं, तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिसके कारण हमारे वृंदावन वालों को कोई दिक्कत पहुंचे। तो भगवान ने एक दिन सारे ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों को बुला करके कहा, भैया आज मेरा ऐसा मन है कि हम कोई नया खेल खेलें। तो तब तक दामा आया, दामा ने कहा, कन्हैया अगर खेल की बात है तो मेरी नजरों में बड़ा अच्छा खेल है। कौन सा? सुनो हम तुम्हें बताएं कि मेरी मैया ने बनाई है, चलो खेले।
खेल खेलेंगे चल के। तो ग्वाल बाल बोले हाँ ये तो बात सही है कि गेंद का खेल खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे कहाँ चल के? तो भगवान ने कहा खेलेंगे कहाँ चल के? सुनो हम तुम्हें बताएं, एक काली पे खेल रचिए, अरे हम जीते का नाम खेलेंगे चल के। ग्वाल बाल बोले काली देव पे खेलेंगे चल के, वहां रहता है कालिया नाम, और बाहर नगर के आइयो खाइयो। तो भगवान ने कहीं दूर पास थोड़ी ना जाए, दूर दूर खेल के भागे। सुना, एक काली देव पे खेल रचिए, हम जीते का नाम हराए। और सुना, जमे मन सुख बीच बिचैया रे चलो खेले। खेलेंगे कहाँ खेलेंगे? बोले काली देव पे। तो ग्वाल बाल बोले वहां रहता है कालिया नाम, और खा गया तो भगवान ने कहा पास थोड़ी ना जाएंगे, दूर दूर खेल के और भाग आएंगे, दूर दूर खेल करके और भाग आएंगे। तो सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए, तब तक बलराम जी आए। तो बलराम जी जब आए तो बलराम जी ने भगवान से कहा, लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा भैया मैं जा रहा हूँ काली देव पर खेल खेलने। और स्विच में 100 रुपए आए थे, ये उर्मिला यादव ग्राम बूढ़ा खेरा से 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे। धन के